हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के ABST का एक पार्ट है जिसमें हम अधिकार शुल्क भी पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम निम्न को कवर करेंगे। सबसे पहले इसका आशय, परिभाषा, अधिकार शुल्क एवं किराए में अंतर, अधिकार शुल्क के विभिन्न प्रकार, न्यूनतम किराया और लघु कार्य। ये सब क्या होते हैं, हम सब को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार शुल्क के आशय की। अधिकार शुल्क से आशय ऐसे भुगतान से हैं जो किसी व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग करने के बदले संपत्ति के स्वामी को दिया जाता है। यानी जिस किसी व्यक्ति की संपत्ति का हम उपयोग करते हैं उसके बदले में हम जो कुछ भी भुगतान करते हैं उसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। या इसे यूँ समझें, हम किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने पर उसके बदले चुकाई जाने वाली राशि को अधिकार शुल्क कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी व्यक्ति के, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो किसी प्रकार का पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, अगर उनका उपयोग करते हैं और उसके बदले में हम कुछ उसे चुकाते हैं यानी भुगतान करते हैं तो उसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। जैसे खान के स्वामी को खनिज पदार्थ निकालने वाले व्यवसायी से मिलने वाली धनराशि, पुस्तक के लेखक को प्रकाशक से मिलने वाली धनराशि, पेटेंट के स्वामी को उसके प्रयोग करने वाले से मिलने वाली धनराशि आदि सब अधिकार शुल्क कहलाती हैं। ये तो था इसका आशय। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं J.R. बॉटलीबॉय की, जिसमें उन्होंने कहा है, अधिकार शुल्क से अभिप्राय उस धनराशि से है जो कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के प्रतिफल में देय होती है। जैसे एक पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार, एक पेटेंट वस्तु बनाने व बेचने का अधिकार या खान खोदने का अधिकार। कहने का तात्पर्य वही है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति या अपने किसी अधिकारों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए दिया जाता है और बदले में कोई धनराशि प्राप्त की जाती है तो उसे हम कहते हैं अधिकार शुल्क। इसी प्रकार से विलियम पिकिस के अनुसार किसी संपत्ति के प्रयोग के संबंध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार शुल्क होता है, चाहे इस संपत्ति को उस व्यक्ति से किराए पर लिया हो या खरीद लिया हो। इस धनराशि की गणना उस संपत्ति के प्रयोग में हुए उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर की जाती है। उपरोक्त दोनों ही परिभाषाओं के विश्लेषणात्मक आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिकार शुल्क का आशय उस भुगतान की गई धनराशि से है जो कि दूसरों की कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों के प्रयोग करने के अधिकार के बदले किराए के रूप में दिया जाता है। इस भुगतान की गई धनराशि की गणना अधिकार प्रयोग से हुए उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर आधारित होती है। ऐसी संपत्ति खान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या टेक्निकल नाउ हाउ आदि से हो सकती है। आगे बात करते हैं हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ शब्दावली की। खानों के स्वामी को जमींदार, लैंडलॉर्ड, कॉपी का स्वामी लेखक जिसे हम ऑथर, पेटेंट के स्वामी को हम पेटेंटी कहते हैं। जमींदार, लेखक या पेटेंटी और पट्टेदार जिसे हम लीजी कहते हैं के बीच एक लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसमें अधिकार प्रयोग की समस्त शर्तें व अधिकार शुल्क, भुगतान की धनराशि व विधि तय की जाती है। यह समझौता मौखिक भी हो सकता है, परंतु भविष्य में आपसी झगड़ों से बचने के लिए लिखित समझौता ही अधिक उचित व न्यायपूर्ण रहता है।
इन सब के बारे में हमने एक बात ऊपर ऊपर देखी जो कि विलियम पिकिस के अनुसार कही गई है कि किसी संपत्ति के प्रयोग के संबंध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार शुल्क होता है, चाहे इस संपत्ति को उस व्यक्ति से किराए पर लिया हो या खरीद लिया हो। किराए की बात अगर यहाँ पे आती है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अधिकार शुल्क और किराए दोनों में अंतर होता है। इन दोनों में अंतर क्या है उसको हम देखते हैं। किराया मकान या दुकान में कुछ समय के लिए रहने का अधिकार देता है तथा किराया हमेशा समय के अनुसार चुकाया जाता है, जबकि अधिकार शुल्क हमेशा उत्पादन या बिक्री के आधार पर चुकाया जाता है। यानी कि किराया और अधिकार शुल्क में भी अंतर है। जहां किराया केवल समय के आधार पर चुकाया जाता है, वहीं अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री के आधार पर चुकाया जाता है। अधिकार शुल्क के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला है खान संबंधी अधिकार शुल्क यानी माइनिंग रॉयल्टीज। फिर है पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क, पेटेंट रॉयल्टी। कॉपीराइट संबंधी अधिकार शुल्क जिसे हम कॉपीराइट भी कहते हैं या कॉपीराइट रॉयल्टीज भी कहते हैं। तेल के कुओं से संबंधित अधिकार शुल्क, ऑयल वेल्स रॉयल्टीज। ईंट बनाने से संबंधित अधिकार शुल्क, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज। उत्पादन या बिक्री पर अधिकार शुल्क, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन और सेल्स। ट्रेडमार्क से संबंधित अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क रॉयल्टीज। मशीनों, गुप्त प्रक्रिया, तकनीकी ज्ञान आदि से संबंधित अधिकार शुल्क जिन्हें हम रॉयल्टीज इन कनेक्शन विद मशीन्स, सीक्रेट प्रोसेस, टेक्निकल नाउ हाउ नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज ईटीसी के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ प्रकार थे इनके रॉयल्टी के। अब हम बात करते हैं आगे अधिकार शुल्क के बारे में ही। अधिकार शुल्क जो है वो खानों की दशा में पट्टेदार द्वारा किए गए उत्पादन की मात्रा पर एक निश्चित दर से खान के स्वामी को धनराशि भुगतान की जाती है। पुस्तक के लेखक को उसके विक्रय मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत धनराशि प्रकाशक द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार पेटेंटी को पेटेंट प्रयोग करने वाले से मिलने वाली एक मुश्त वार्षिक धनराशि दी जाती है। इन सबको अधिकार शुल्क कहते हैं। तो ये तो बात थी पूर्णतया अधिकार शुल्क से संबंधित। अब इसमें कुछ वाक्यांश और आते हैं जिनमें एक होता है न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट, और एक होता है शॉर्ट वर्किंग जिसे हम कहते हैं लघु कार्य। दोनों को ही हम समझते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम किराए की। ये क्या होता है? विशेष रूप से यह शब्द खान संबंधी रॉयल्टी में खान का स्वामी पट्टेदार से यह समझौता करता है कि वास्तविक धनराशि अधिकार शुल्क की धनराशि से कम होने की दशा में जमींदार एक निश्चित धनराशि अवश्य लेगा, जिसे न्यूनतम किराया या अनिवार्य किराया या निश्चित किराया कहते हैं। ऐसे न्यूनतम किराए की व्यवस्था पट्टेदार को अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी लैंडलॉर्ड द्वारा किसी लीजी से समझौता किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराया डिसाइड किया जाता है, और अगर उत्पादन की मात्रा न्यूनतम मात्रा से कम होती है तो ऐसी स्थिति में भी न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम किराया ही चुकाया जाएगा। फिर बात करते हैं हम लघु कार्य। जब कम उत्पादन के कारण वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए की धनराशि से कम होता है, चूंकि उत्पादन कम हुआ है और उन्होंने जो न्यूनतम किराया चुकाया है उससे भी कम हुआ है, तो ये जो न्यूनतम से जो कम हुआ है इसे ही हम शॉर्ट वर्किंग या लघु कार्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जब कम उत्पादन के कारण वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए की धनराशि से कम होता है तो इस कमी को ही लघु कार्य कहते हैं। जिस पट्टे में न्यूनतम किराए का प्रावधान होता है उसमें सामान्यतः यह भी रहता है कि लघु कार्य की धनराशि को किसी सीमित या असीमित अवधि में भावी अतिरिक्त अधिकार शुल्क की राशि से अपलिखित किया जा सकता है। यह लैंडलॉर्ड और लीजी यानी खानों के संबंध में जमींदार और जो किराए पर जिसे हम ज़मीन देते हैं पट्टेदार के बीच एक समझौता होता है कि जिन वर्षों में न्यूनतम किराया उसके द्वारा चुकाया गया है या शॉर्ट वर्किंग हुई है
उनका वह आगे समायोजन करवा सकता है। जैसा कि आगे दिया है, लघु कार्य पूरा करने का अधिकार। राइट टू रिकॉप शॉर्ट वर्किंग। अतिरिक्त अधिकार शुल्क धनराशि का अभिप्राय वास्तविक अधिकार शुल्क की धनराशि का न्यूनतम किराए की धनराशि पर आधिक्य से है, यानी एक्सेस। साधारणतः यह अधिकार पट्टे के शुरू में कुछ वर्षों के लिए दिया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में खानों से खनिज उत्पादन प्रारंभ करने में कुछ समय बर्बाद होता है और कुछ समय तक पूर्ण कुशलता या गति से उत्पादन नहीं हो पाता है। अतः उस समय की लघु कार्य की धनराशि को पूरा करने का अधिकार पट्टेदार को दे दिया जाता है। लघु कार्य और आधिक्य की गणना करने के सूत्र निम्न प्रकार हैं। शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। जैसे कि हमें मिनिमम किराया 15,000 रुपये चुकाना है और वास्तव में हमें जो अधिकार शुल्क की राशि बन रही है वो हो रही है 12,000। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग यानी कितना कम हुआ, वो आ जाएगा 15,000 माइनस 12,000 यानी 3,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग, जिसे हम लघु कार्य भी कहते हैं। दूसरा है सरप्लस एक्चुअल रॉयल्टी। जैसे एक्चुअल रॉयल्टी अधिकार शुल्क हमें अब की बार प्राप्त हुआ 20,000 और न्यूनतम किराया हमारा है 15,000। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो 20,000 में से 5,000 लेस करने के बाद अमाउंट आती है वो कहलाएगी सरप्लस, जिसे हम शेष भी कहते हैं।